उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जाए इस सिद्धांत को मानती है। पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज के अंदर विद्यार्थी आंदोलनरत थे कि लोक सेवा आयोग पीसीएस की जो प्रीलिम्स की परीक्षा करा रही थी वो एक से अधिक पालियों में कराने पर विचार कर रही थी। छात्र इससे असहमत थे, इस पूरी प्रक्रिया से असहमत थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक सेवा आयोग से ये अपेक्षा की कि छात्रों से संवाद कायम करके, समन्वय कायम करके और उनके इस आशंका को खत्म किया जाए। तो आयोग ने आज निर्णय लिया है कि पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा पूर्व की भांति एक दिन में ही कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से छात्रों ने, नौजवानों ने और तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नौजवानों ने इलाहाबाद में आयोग को झुका दिया, मौजूदा उत्तर प्रदेश में बैठी सरकार को झुका दिया, ये बात स्पष्ट हो गई कि सरकार और आयोग दोनों पूर्ण रूप से गलत थे और उस गलती की वजह से उनको अपने कदमों को पीछे ले जाना पड़ा। छात्रों, नौजवानों का जो मेहनत कश लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ भी मौजूदा सत्ता उस आयोग के माध्यम से बेईमानी करना चाहती थी। सभी उन छात्र नौजवानों का, चाहे वो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे लोग हों या अन्य वैचारिक दल वाले लोग हों, सबका बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। एक रहेंगे तो निश्चित ही जीत रहेगी, बटेंगे तो ऐसी सत्ताएं आपके हक अधिकार को छीनेंगी। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी जायज मांग मनवाने के लिए क्या छात्रों को, महिलाओं को, पुरुषों को, अगड़ों को, पिछड़ों को, नल को, नील को, कोल को, भील को हमेशा सड़क पे आना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी, उसके बाद वो सारा काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये काम पहले कर देती तो क्या छात्र सड़क पर आते? क्या छात्रों को मारा पीटा जाता? क्या छात्रों के खिलाफ एफआईआर की जाती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुद्ध विपक्ष के दबाव में, छात्र शक्ति के दबाव में आई है और अभी भी छात्रों को चाहिए कि अपनी पूरी मांग मनवाएं और जिस तरीके से इन लोगों ने एक शिफ्ट में एग्जाम कराने का वादा किया है उसको लिखित में भी लें और बाकी मांगों के लिए भी अपना दबाव बनाए रखें। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। मुझे लगता है छात्रों में भी इस बात की प्रसन्नता होगी क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसका विद्यार्थी या प्रतियोगी जो छात्र हैं वो आंदोलन करें और सड़कों पर उतरें। एक व्यवस्था बनाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था जो शायद मुझे लगता है कि उतना उचित नहीं रहा होगा या प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उतना समझ में नहीं आया या मुझे लगता है कि शायद उसमें कुछ विसंगतियां रही होंगी। और अच्छी बात यह कि सरकार ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों की उस समस्या को, उस बात को, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को सुना और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे वापस ले लिया। अब परीक्षार्थियों को ये चाहिए कि वो उस स्थान पर धरना या आंदोलन करने की जगह वापस अपने छात्रावास जाएं और वहाँ पर तैयारी करें क्योंकि उनका समय बहुत मूल्यवान है। उनका वैसे ही कई दिनों का समय इस आंदोलन और इस प्रक्रिया में जा चुका है। अब आगे समय की बर्बादी ना हो और मेहनत से जी जान लगाकर पढ़ाई करें और अपना चयन लें और प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान दें। और अगर उनके मन में किसी भी तरीके की एआरओ और आरओ की परीक्षा को लेकर के संशय तो मुझे लगता है उसका भी निवारण शीघ्र ही ये सरकार करेगी। भरोसा रखें और पूरा यकीन रखें, छात्रों के हितों से संबंधित कोई भी समझौता ये सरकार नहीं करेगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।